सिविल्स ऑनली में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 28 डिस्कस करने वाले हैं आज हम इस सेशन में। और इससे पहले आपको बता दें कि बिहार पीसीएस के लिए एक स्पेशल कोर्स चलाया जा रहा है। आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें डिस्कशन होने के साथ साथ आपको फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल होगी टेलीग्राम पे, तो आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा सुपर ऐप न्यू लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हैं टाटा ग्रुप, भारतीय स्टेट बैंक, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या फिर गूगल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टाटा ग्रुप द्वारा। टाटा न्यू एक ऐसा एप्लीकेशन है जिससे कस्टमर्स को व्यापक लेकिन अत्यधिक व्यक्तिगत शॉपिंग के अनुभव को प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह टाटा समूह के सभी ब्रांडों को एक ही वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करेगा, जैसे कि टाटा क्लिक, बिग बास्केट, क्रोमा हो गया, एयर एशिया, IHCL, होटल, 1MG और क्यूमिन। इसमें जो कि अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां हैं, ये भी शॉपिंग कंपनियां, इन सब में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य सहायता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 20 अप्रैल, 15 अप्रैल, 4 अप्रैल और 6 अप्रैल को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष खदान जागरूकता और खनन कार्रवाई में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए मनाया जाता है। और 8 दिसंबर 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन को मंजूरी दी गई थी। इस दिन का उद्देश्य बारूदी सुरंगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके उन्मूलन की दिशा में काम को आगे बढ़ाना है। इसकी थीम है सेफ ग्राउंड, सेफ स्टेप्स, सेफ होम। 2022 की थीम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवचा पश्चिमी कोयला परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु या फिर झारखंड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल से। वीरभूम में देवचा पश्चिमी कोयला परियोजना के विरोध के दौरान लोगों ने भी हाल ही में कहा कि वे जीवन जीने के तरीके को नहीं छोड़ेंगे। पुलिस और टीएमसी द्वारा कथित हिंसा और डराने धमकाने की घटनाओं के बाद 23 फरवरी को कोयला ब्लॉक की खदान की योजना के खिलाफ धरना शुरू हुआ। और देवचा पश्चिमी कोयला ब्लॉक जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा खदान है। अब ये दूसरा सबसे बड़ा है, तो विश्व का सबसे बड़ा कोयला खदान है नॉर्थ एंटेलोप रोशेल माइन, जो कि यूएसए में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस महाद्वीप के लिए भारतीय संसद ने घरेलू कानून का मसौदा पेश किया है? ऑप्शंस हैं यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका या फिर अंटार्कटिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। भारत द्वारा पहली बार आर्कटिक संधि पर हस्ताक्षर करने के लगभग 40 साल बाद भारतीय आर्कटिक विधेयक 2020 का मसौदा लेकर आई है भारत सरकार। और इसमें पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में लोकसभा में ये पेश किया। और विधेयक पास होने पर वैज्ञानिक अभियानों के साथ साथ व्यक्तियों, कंपनियों और पर्यटकों के लिए अंटार्कटिका से संबंधित नियमों की एक व्यापक सूची रखी जाएगी। इससे पहले 27 देशों में पहले से ही अंटार्कटिका पर घरेलू कानून बने हुए हैं, जिनमें आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप पे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस, बेल्जियम, कनाडा, चिली, कोलंबिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पेरू, रूसी संघ, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, टर्की, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, उरुग्वे, वेनेजुएला और स्पेन। ये 27 देश इसमें पहले से ही अंटार्कटिका पर घरेलू कानून बनाए हुए हैं। भारत अब नेक्स्ट देश हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच कौन सी 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक हुई है? ऑप्शंस हैं चौथी, पांचवी, छठी या फिर पहली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चौथी बैठक। प्रधानमंत्री मोदी 11 अप्रैल 2022 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ एक वर्चुअल बैठक किया। दोनों नेताओं ने चल रहे द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों पर पारस्परिक हित के वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी किया। इनकी वर्चुअल बातचीत जो चौथी भारत अमेरिकी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता से पहले हुई, जिसका नेतृत्व भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके अमेरिकी समकक्ष रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और राज्य सचिव एंटनी जे ब्लिंक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक न्यूनतम शुल्क के रूप में न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, स्नातक इंजीनियरिंग विषयों के लिए अधिकतम शुल्क 50,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा कथन है, AICTE इस समिति की रिपोर्ट को मंजूरी नहीं देना चाहता है। उपर्युक्त दोनों कथनों में से कौन से कथन सही हैं या फिर सही है? ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना तो दो। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दोनों ही कथन नहीं सही हैं, क्योंकि हाल ही में AICTI की कार्यकारी समिति ने न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शुल्क समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है, जिससे कि दूसरा कथन यहाँ पे गलत हुआ है और इसे शिक्षा मंत्रालय को भेज दिया गया है। और समिति ने यह प्रस्ताव दिया है कि स्नातक इंजीनियरिंग विषयों के मामले में वार्षिक न्यूनतम शुल्क 79,000 रुपए से कम नहीं होना चाहिए, जबकि अधिकतम 1.89 लाख रुपए तक की सिफारिश की गई है।
इस समिति ने अप्रैल 2015 में प्रस्तुत अपनी पिछली रिपोर्ट में भी यह सुझाव दिया था कि यूजी 4 वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए अधिकतम शुल्क 1.44 लाख रुपए से 1.58 लाख रुपए प्रतिवर्ष तय किया जाए। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल के इतिहास में रिटायर आउट लेने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ऑप्शंस हैं विराट कोहली, पृथ्वी शॉ, आर अश्विन या फिर हार्दिक पांड्या। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर अश्विन। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के इतिहास में राजस्थान रॉयल्स पहली आईपीएल टीम बन गई है जिसने एक आर अश्विन को रिटायर आउट किया है, जो रिटायर हर्ट से अलग है। रिटायर्ड आउट होने की स्थिति में बल्लेबाज मैच में दोबारा बल्लेबाजी के लिए वापस नहीं आ सकता है। देखिए, वह लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेल रहे थे। ये भी पूछा जा सकता है कि विरोधी टीम कौन सी थी, तो रिमेंबर इट वाज एलएसजी यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 17 अप्रैल, 12 अप्रैल, 8 अप्रैल या फिर 11 अप्रैल को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 11 अप्रैल को। प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने 2003 में व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया WRAI के अनुरोध पर 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में घोषित किया था और WHO के अनुसार बच्चे के जन्म के दौरान प्रतिवर्ष 830 से अधिक महिलाओं की मौत हो जाती है। ये WHO का आंकड़ा है। भारत 2030 तक 70 प्रति लाख जीवित जन्म के SDG सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर है और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य गर्भावस्था, प्रसव और पोस्ट डिलीवरी और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के प्रति जागरूक करना है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसिका टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है? ऑप्शंस है त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर तमिलनाडु। का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान के अलवर जिले के सरसिका टाइगर रिजर्व के एक बड़े इलाके में लगी आग के कारण यह टाइगर रिजर्व अभी हाल ही में समाचारों में रहा। सो बी अलर्ट, इट मे बी आस्क्ड इन एनी योर एग्जाम्स इन एनी फॉर्मेट। तो ये कहाँ पे स्थित है? अलवर में। चलते हैं नेक्स्ट पे। एरेंडेल क्या है? ऑप्शंस है पृथ्वी पर मौजूद सबसे गहरा स्थान, या खोजा गया एक नया तारा, या दक्षिण अमेरिकी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह, या फिर स्पाईवेयर। का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, खोजा गया एक नया तारा। हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से खगोलविदों के एक समूह ने ऐसा घोषणा किया कि उन्होंने अब तक का सबसे दूर और सबसे पुराना तारा खोजा है, जिसका उपनाम क्या रखा गया है? एरेंडेल, जिसकी उत्पत्ति बिग बैंग के केवल 900 मिलियन वर्ष बाद 12.9 बिलियन साल हुआ है। इसके साथ एक चीज और याद रखिएगा कि सबसे पुराना ज्ञात तारा का नाम है मेथुसेला, जिसे हबल दूरबीन द्वारा 2013 में खोजा गया था। तो ये थे हमारे आज के अप्रैल और मार्च के कुछ मिक्स्ड करंट अफेयर्स। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।